के 2 साल पूरे हुए, तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा एक्शन में हैं। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा पीबीएम हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इस वक्त हैं और डॉक्टरों की मीटिंग ली है। इनके पिताजी डॉक्टर रहे हैं। इन्होंने बहुत करीब से सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल परिसर को देखा समझा जाना है और 2 साल पूरा होने के बाद इनका अब अगला लक्ष्य जो है कहीं न कहीं अस्पतालों की सुविधाओं व्यवस्थाओं के माध्यम से आम जनता को राहत देने का है, ऐसा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सुमित जी, आप तो बचपन बिताया है आपने, आपके पिताजी भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और तकरीबन 6000 पेशेंट प्रतिदिन यहाँ अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पंजाब हरियाणा से भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है मीटिंग लेने के बाद कि इस अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार होने के बाद वापस ये सिरमौर बन सकता है? नहीं, देखिए पीवीएम सिरमौर था ही, क्योंकि आप देखिए लोगों का विश्वास आ गया पीवीएम हॉस्पिटल में। कहीं भी कोई परेशानी होती है स्वास्थ्य को लेकर लोग पीवीएम की तरफ ही दौड़ते। और आज हमने एसएसडी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बैठक ली, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 150 करोड़ रुपए राशि माननीय अर्जुन राम जी के निवेदन पर जारी की गई। तो इस ब्लॉक को हम कैसे और अच्छा बना सकें, क्योंकि एसएसडी में सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं। तो ये आजकल हम देखते हैं गांव में भी लोग इतने जागरूक हो गए, वो सीधे काम के लिए सीधे यहाँ पे आते हैं। तो उसमें सबसे प्रथम ये रही कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट में डॉक्टर्स हैं, वो पूरे आउटडोर्स में बैठे हैं। यहाँ कुछ डिपार्टमेंट से जो सप्ताह में 2 या 3 दिन ही चल रहे थे, तो उनमें 7 दिन चले हैं। तो ये निर्देश हमने जारी किए। आपकी मीटिंग थी सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 2 साल पूरे हो गए, आपने लूनकरन सर में काफ़ी अच्छा बजट वहाँ लेकर आए, मुख्यमंत्री की भी वहाँ सभा हुई, अब आपका ध्यान बीकानेर की तरफ भी है। इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो क्या बीकानेर के एकमात्र मंत्री सुमित गोदारा अब एक छोटे लूनकरन सर से उठकर बीकानेर संपूर्ण जिले में आने वाले दिनों में ऐसी मीटिंगें ले? देखिए, ये जनप्रतिनिधि नाते भी हमारा धर्म बनता है, सिर्फ मंत्री के नाते नहीं, हम जनप्रतिनिधि नाते भी हम बनता है कि हम विषय उठाते रहें और विषयों का समाधान करें। उठाना अलग बात है, अब तक उस पोजीशन में हमारा धर्म बनता है कि हम उसके समाधान करें। तो उसी को लेकर लगातार आप ही साथियों द्वारा रखी गई बात है कि आप लूणकरण सर में तो काफ़ी काम हुआ, बीकानेर शहर की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल मेरा भी ये धर्म बनता है कि बीकानेर शहर में अच्छा काम करें। सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, तो हम और अच्छा बीकानेर शहर में करें। पिछली बार जिला कलेक्टर महोदय के साथ हमने बैठक ली थी, जिसमें बीडीए नगर निगम के सबके अधिकारी मौजूद रहे। तो इस तरह अब एसएसडी की बैठक ली है। लगातार आपको हर 15-20 दिन में, और सिर्फ बैठक ही नहीं, उद्देश्य है कि जो काम हम टारगेट लें उसको टारगेट रूप में काम कराएं, जमीन पर उतारें, तब आमजन को विश्वास पे रहे कि ये डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और 7 में से 6 विधायक यहाँ बीजेपी को भेजे। तो हमारा सबका धर्म बनता है कि हम बीकानेर शहर में ग्रामीण अंचल सब जगह विकास के काम ज़्यादा से ज़्यादा करें और आमजन को राहत प्रदान करें। सुमित जी, व्यवहार को लेकर, चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज हो या मरीज के साथ आने वाले रिश्तेदार हो, आप बड़े सख्त नजर आए। आपने कहा कि एक मरीज की परेशानी को देखते हुए व्यवहार को कहीं न कहीं सुधारा जाना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर हमेशा से आपत्ति रही है, झगड़े होते रहे हैं, आपस में मार कुटाई तक हो रही है। क्या इस तरह से एक टीम बनाकर आप आने वाले वक्त में इस व्यवहारशील को और ज़्यादा सुधार? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे आपने बताया चिकित्सक बैकग्राउंड से आता हूँ, तो इसमें जिम्मेवारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की और जो यूनिट हेड की उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो यूनिट के अपने रेजिडेंट्स को समय समय पर व्यवहारिकता भी रखें। और ये तब भी ज़्यादा होगी जब वो डॉक्टर खुद भी समय की पाबंदी करें। जब आप खुद ही रहोगे तो अपने आप आपका विभाग के आपके जो रेजिडेंट्स हैं वो भी रखेंगे। पर कहीं ना कहीं ये बात हमने देखी कि जो व्यवहार में रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ठीक है, वो कह सकते हैं हमें टाइम आवर्स ज़्यादा हैं, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, पर वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तो हर व्यक्ति के ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो भी गुजरता है। और इसमें ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती कि साहब इस वजह से वर्कलोड ज़्यादा, वर्कलोड सब है। पर कहीं ना कहीं वर्कलोड के एलाबाई में हम ये नहीं बहाना बना सकते कि सब हमें उत्तेजित हो गए सामने वाले। हमें तो अपना व्यवहार हमेशा सीमित रखना पड़ेगा। और डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि जिसमें इंसानियत मानवता टच होती है, तो उसमें तो उससे और ज़्यादा नम्र होकर होना। सर, अक्सर हम जब समाधान नहीं खोज पाते हैं इन समस्याओं का, तो बहुत सी जगह ये बात उठती है क्यों ना एक प्रशासक को लगा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि प्रशासक से बेहतर डॉक्टर कर पाएंगे या डॉक्टर से बेहतर? यहाँ देखो, जब डॉक्टर्स का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ में ये भी है कि कुछ ना कुछ जो अभी डॉक्टर्स आ रहे हैं नए, उनमें उनको जिम्मेवारी भी देनी जानी चाहिए वो हॉस्पिटल में, कॉलेज के बारे में। क्योंकि लोग अभी नए डॉक्टर्स, इन पे कम जिम्मेवारी होती है, थोड़ा सा ध्यान उनका खुद की तरफ ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में जब आप लगते हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट, तो आप कहीं ना कहीं
तरह तरह की विंग्स हैं जिसमें डॉक्टर्स की ड्यूटी बुलाई जाती है, तो आप उसमें काम करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल के लिए मन करता है, प्रिंसिपल के तो सबका मन करता है, और स्टूडेंट के लिए लोग डरते हैं कि इसमें परेशानी ज़्यादा होती है। पर लोगों का मेरे को लग रहा है आने वाले समय में थोड़ा रुझान बढ़ेगा। आप एक अपील करते हुए नजर आते हैं कि कहीं भी कोई सड़कें टूटी हुई तो मुझे बताएं, सीधा डायरेक्ट भेज दें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बात क्या है। मतलब, नहीं, मैं आपको फिर तो लोगों के मैसेजों के अंबार लग जाएंगे। नहीं, बीकानेर मैं तो ये टूटा बात हुआ कह रहा हूँ कि मैं छोटी सड़कों का, गलियों का मैं देखो माफी चाह रहा हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि जहाँ बड़ी सड़कें, बड़ी सड़क का अर्थ मतलब एक दो, जहाँ मान लो आपको 3.5 किलोमीटर चलना है मुख्य सड़क, हाँ। अब उसमें 500 मीटर 700 मीटर आपकी गली हो सकती है, उसका तो देखो मैं थोड़ा कहना अभी जल्दी होगा। पर जहाँ जहाँ मुख्य सड़कें, बड़ी सड़कें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आप मुझे बताइए यहाँ टूटी, उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करते हैं। कोई मैं दावा नहीं कर रहा सारे करूँगा, पर हमें लगता है कि हम बिल्कुल इस विश्वास फिर के भी साथ। बहुत बड़ी सी बात है ना नहीं, सर, बिल्कुल ये हम तो कह रहे हैं। आम जब लोगों में ये बात जाती है तो आपके नहीं, पास बिल्कुल हम कह रहे मैसेज हैं। फोन कॉल आ बिल्कुल रहे कर हैं, रहे अब हैं। सबसे लंबी जन सुनवाई भी करते हैं, तो फिर बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अब सड़कें आपको बिखरे नहीं लगी, आपको ये लगातार हम अधिकारियों से बात करके सड़कों का सुधार कर रहे हैं। लगातार हम जाते हैं, रात को भी दिन में भी निकलते हैं, जहाँ सड़कें, जहाँ टूटी सड़कें हैं उस दिन भी बैठक ले, उसके बाद ये 10-12 सड़कें, उसके बाद 8-10 सड़कें और मुझे बताई। तो कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी एक साथ हो, पर आपको जरूर सड़कें मिलेगी। और एक मुझे आपको बताते हैं हर्ष है, जो 15-15 करोड़ के विधायकों को, पूर्व और पश्चिम विधायक माननीय दोनों को राशि देगी, उसके सड़क के काम भी चल रहे हैं। 30 करोड़ के काम अगले 4 महीने में होंगे, तो बीकानेर की क्या तस्वीर और बदलेगी। और ये बजट और आने वाला है, उसमें भी 30 करोड़ और मिलेंगे, तो आप अगले 7-8 महीने में देखिए। एक 60 मेरा करोड़ अंतिम मिलेंगे। सवाल, हाँ। अगर क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ के जो पूर्व और पश्चिम के विधायक हैं वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं नहीं, है, इस बिल्कुल वजह से? नहीं, एक्टिव सब है। देखो एक्टिव है तभी तो सड़कों के और सब काम हो रहे हैं बीकानेर में। काम क्यों नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं एक्टिव बिल्कुल। पश्चिम के विधायक भी सक्रिय है, पूर्व के विधायक भी सक्रिय है। पूर्व के विधायक तो लगातार 4 बार जीती है, जनता का मन जीता और 4 बार लगातार जीतना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है बीकानेर जैसे शहर में। चलिए, इसकी सूरत सीरत कब तक, कितने दिनों बाद में हम देखो, आपसे बात जल्दी- करें? जल्दी करते हैं। धन्यवाद। देखिए, शुक्रिया। ये बातचीत के लिए थे मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने खुलकर बातचीत की है कि पीबीएम अस्पताल में आने वाले दिन में किस तरह से इस अस्पताल का कायाकल्प होगा। इनका ये कहना है कि लून क्रंसर में बहुत से विकास कार्य करवाए जाने के बाद अब उनकी नज़र बीकानेर शहर पर है, और खासतौर से पीबीएम हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुधारने की है, क्योंकि यहाँ पर रोज हजारों मरीजों का आउटडोर रहता है। देखना होगा मंत्री जी की इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी बातें इनकी धरातल पर मूर्त रूप ले पाती है। सहयोगी कुलदीप सिंह चारण के साथ रवि बिश्नोई।